नमस्कार। बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में आपका हार्दिक स्वागत है। जेईटी 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। उम्मीद करते हैं सभी का रिजल्ट शानदार रहा हुआ होगा, सभी को अपनी मनपसंद एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। बात करें बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर के जेईटी 2025 के रिजल्ट की, तो एक दमदार, शानदार और बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम के साथ में बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर ने समूचे राजस्थान में अपना परचम फहराया है। बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर की लाडली कुमकुम नागौरा ने अपने वर्ग में जेईटी 2025 में समूचे राजस्थान में सेकेंड रैंक हासिल की है। इसके साथ ही 12th फाउंडेशन बेंच का स्टूडेंट लिकमाराम ने 12th के अंदर 90% अंक हासिल किए, सीयूईटी के अंदर 500 प्लस का स्कोर हासिल किया और उसके साथ में ही जेईटी के अंदर 300 प्लस मार्क्स के साथ में अपने वर्ग में 16वीं रैंक हासिल की है। बालाजी एजुकेशन ग्रुप अपनी स्थापना से लेकर आज तक श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम परिणाम देता रहा है, ताकि सैकड़ों गांव ढाणी से निकले हुए स्टूडेंट देश प्रदेश की टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेकर अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सके, अपने भविष्य को सुनहरा बना सके, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नया कर सके। बालाजी एजुकेशन ग्रुप का यह परिणाम बताता है कि एक एवरेज स्टूडेंट के साथ में की गई मेहनत, एक उचित मार्गदर्शन, एक अच्छा व्यवस्थित एनवायरमेंट एक एवरेज बच्चे को भी टॉपर बना देता है। बात करें हम बालाजी एजुकेशन ग्रुप के रिजल्ट का, तो मोटा मोटी रूप से राजस्थान में एक टॉप लेवल के रिजल्ट के साथ में बालाजी एजुकेशन ग्रुप ने यह साबित किया है, शहर छोटा हो सकता है, सुविधाएं कम हो सकती है, लेकिन सपने बड़े होते हैं और मेहनत अच्छी होती है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंक कहीं से भी आ सकती है। बात करें अपन बालाजी एजुकेशन ग्रुप के रिजल्ट की, तो जेईटी 2025 के अंदर बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर ने समूचे राजस्थान में कुमकुम नागौरा ने अपने टॉप रैंक के साथ में यह साबित किया है कि सेकंड रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप मेहनत करते रहिए। इसके साथ में 12वीं क्लास के साथ में लिकमाराम ने 16वीं रैंक हासिल की। सबसे बड़ी बात, राजस्थान के टॉप 100 स्टूडेंट में, राजस्थान के जेईटी 2025 में जो टॉप 100 स्टूडेंट है, उनमें 19 विद्यार्थी बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर से हैं। टॉप 100 में से 19 स्थान पर बालाजी एजुकेशन के विद्यार्थियों का दबदबा है। कुमकुम नागौरा ने बताया था कि यहाँ बालाजी एजुकेशन ग्रुप की गुरुकुल पद्धति की हॉस्टल सिस्टम, वीकली टेस्ट सिस्टम और इसी के साथ में एक व्यवस्थित एनवायरमेंट की बदौलत इस मुकाम तक पहुंचे। आगे बात करते हैं, ये अपना लिकमाराम ने यह चरितार्थ कर दिया है कि कहने वाले कहते रहते हैं और करने वाले करके दिखा देते हैं। लिकमाराम ने केवल जेईटी के अंदर ही नहीं, अपने 12th फाउंडेशन के साथ में 90% बोर्ड में अंक हासिल किए, सीयूईटी के अंदर 500 प्लस अंक अर्जित किए, इसी के साथ में ही जेईटी के अंदर 300 प्लस मार्क्स के साथ में 16वीं रैंक हासिल की है। अपने वर्ग के अंदर अपने वर्ग में 16वें स्थान प्राप्त किया है। जब हौसला बुलंद हो और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, तब एक नहीं, दो नहीं, तीन एग्जाम के अंदर अपने आप को टॉप बनाया जा सकता है। 12th फाउंडेशन में 90% बोर्ड एग्जाम में, 500 के आसपास स्कोर सीयूईटी के अंदर, 300 का स्कोर जेईटी के अंदर, और जेईटी के अंदर स्कोर ही नहीं, अपने वर्ग में 16वीं रैंक भी हासिल की है। आगे बात करें कि अपन कौन सी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कितने नंबर तक अपना सिलेक्शन हो सकता है, मोटा मोटी रूप से अपन समझते हैं। ध्यान रखें, यहां आपका केवल सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, आपका किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं हो रहा है, इस एडमिशन की बदौलत आपको आगे के 4 साल भी उस जगह निकालने हैं जहां आज आपका प्रवेश हो रहा है। इसलिए आगे की प्रवेश प्रक्रिया, कॉलेज के कैंपस के बारे में, यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में, वहां की फैसिलिटी के बारे में, वहां की फैकल्टीज के बारे में, वहां के एनवायरमेंट के बारे में आपको भली भांति पता होना चाहिए कि जिस जगह में आगे जाने वाला हूं, ग्रेजुएशन करूंगा, एग्रीकल्चर से बीएससी करूंगा, वो कैंपस कैसा होगा, मेरे इतने नंबर से मेरा किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, किस यूनिवर्सिटी कैंपस में सिलेक्शन हो सकता है। तो अपन मोटा मोटी रूप से बात करते हैं, किनका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो सकता है, किनका पुरानी कॉलेजों में सिलेक्शन हो सकता है, और किनका कहां किस जगह सिलेक्शन होगा। बात करें
अपन राजस्थान की टॉप 5 यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करें, 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर। यदि जेईटी के द्वारा उनमें एडमिशन लेना है तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पर आपके पास में कम से कम 280 प्लस का स्कोर होना चाहिए जेईटी के अंदर। बात का अभी हम कर रहे हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी की। एसी और एसटी के लिए इसमें 15 नंबर कम मान लीजिए, 20 नंबर कम मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा। बाकी जनरल और ओबीसी के लिए लगभग 5 यूनिवर्सिटियों में आपको एडमिशन लेना है तो आपके मार्क्स 280 प्लस होने चाहिए। बात करते हैं आगे कॉलेज प्रारूप में। 2 प्रकार की कॉलेज है एग्रीकल्चर की राजस्थान में। पुरानी कॉलेजेस जिनका अच्छा कैंपस है, फैकल्टी है, लैब बढ़िया बनी हुई है, एक व्यवस्थित कैंपस है जिसमें पढ़कर आप 4 साल आगे से बढ़िया गुजार सको और 4 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको फील होता है कि वास्तव में मैंने यहाँ पढ़ाई की है, यहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, वो बहुत अच्छा रहा। पुराने कैंपस की कट ऑफ की बात करें तो लगभग 230 से 240 प्लस पर फर्स्ट या सेकेंड काउंसलिंग में आपका वहां लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा पुरानी कॉलेज के अंदर। जिनको बने हुए 5 साल 10 साल 15 साल हो गए, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर सीकर, सुमेरपुर, भीलवाड़ा, लालसोट, दौसा, नागौर, ये ऐसी कॉलेजें हैं जिनकी कट ऑफ 230 या 240 प्लस जाएगी। अब बात करें उन कॉलेज की जिनकी घोषणा 2-3 साल पहले हुई, जहां अभी कैंपस का अता पता नहीं है, फैकल्टीज का अता पता नहीं है, लैब तो बहुत दूर की बात है, वहां केवल एडमिशन होता है बाकी और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनको हम नाम दे रखा नई कॉलेज है और लगता है आगे आने वाले 5-7 साल तक अभी वहां कुछ नहीं होना जाना है। ध्यान रखें, इसको गंभीरता से समझे। जिन बच्चों के मार्क्स लगभग 200 से नीचे हैं और लगभग 130 या 140 प्लस है, उन बच्चों का 29-30 जो नई कॉलेज है गहलोत सरकार में खुली थी, पिछली सरकार में खुली थी, उनमें एडमिशन हो सकता है। पिछली सरकार के दौरान ये कॉलेज आवंटित हुई थी, अभी इनका कैंपस वगैरह सही से निर्मित नहीं हुआ, यहाँ अभी फैकल्टीज नहीं है, यहाँ अभी सही रूप से व्यवस्थित रूप से क्लासें नहीं लग रही है। तो ध्यान रखें, यदि यहाँ आपका एडमिशन हुआ तो केवल एडमिशन ही होगा, बाकी यहाँ सीखने के नाम पर, क्लासों के नाम पर, लैब के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जिन बच्चों के जिन्होंने लेटेस्ट में 12th की है, ध्यान रखें अपने को कौन से कैंपस में जाना है, कहाँ पढ़ाई करनी है और कहाँ पढ़ेंगे तो कितनी कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। यूनिवर्सिटी का एक व्यवस्थित कैंपस होता है, अच्छा आगे जाके प्लेसमेंट होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह जरूरी नहीं कि ये इन पुरानी कॉलेजों में, नई कॉलेजों में या कोई छोटी कॉलेज में पढ़कर बच्चा कुछ नहीं कर सकता। यदि जज्बा हो तो कहीं से भी कुछ कर सकता है, लेकिन यदि प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो वहां कैंपस बहुत मायने रखता है, वहां की लैब बहुत मायने रखती है, वहां का प्रैक्टिकल फील्ड बहुत मायने रखता है, क्लासों का टाइम टेबल बहुत मायने रखता है। वो केवल आपको यूनिवर्सिटी और प्रेजेंट में अभी इन पुरानी कॉलेजों में ही मिलता है, बाकी इन नई कॉलेजों में अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। इसलिए जिन बच्चों के 230 प्लस 240 प्लस नंबर आ रहे हैं, उनका बढ़िया कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बढ़िया कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। जिन बच्चों के लगभग 270 280 प्लस नंबर आ रहे हैं, उनका इन 5 यूनिवर्सिटियों में से किसी एक यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें आगे, जिन बच्चों के 200 से कम, 180 से कम नंबर हैं, वो एक बार गौर कर लें कि आपको जो कॉलेजें मिलने वाली होगी या तो वो प्राइवेट है जिनकी बहुत ज्यादा फीस है, या वो नई कॉलेजें मिलेगी जहां आपको सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। मोटा मोटी रूप से 3 तरह के मार्क्स का ही है, एक तो 200 से नीचे, एक 230 से ऊपर और एक 280 से ऊपर। इनका यही क्लासिफिकेशन है। 280 से ऊपर यूनिवर्सिटी में, 230-40 से ऊपर पुरानी कॉलेज में जहां अच्छा कैंपस है, अच्छा सिस्टम है, और 200 से नीचे और 130-40 से ऊपर वाले नई कॉलेजों में एडमिशन होंगे। इसलिए ध्यान रखें आपको किस नंबर पर कौन सी कॉलेज मिलने वाली है, सीयूटी के अंदर आपके कितने मार्क्स हैं, उधर भी ध्यान रखें। यदि सीयूटी में आपका स्कोर अच्छा है और आपको सीयूटी आईसीआर के अंदर बढ़िया यूनिवर्सिटी कैंपस मिल रहा है, तो उधर भी ध्यान दें ताकि आप एक अच्छे माहौल में, एक अच्छी जगह पढ़ सके। एक बार पुनः आपका बालाजी एजुकेशन ग्रुप के शानदार परिणाम के लिए और बच्चों की मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई कि बच्चों ने बहुत शानदार मेहनत की, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, संस्थान को टॉप रैंक्स दी। और आपको बता दें, आगामी 4 अगस्त से बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में
नए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जेईटी सीयूटी के लॉन्ग ईयर टारगेट बेंच शुरू हो रहे हैं। जुड़िए और अपने सपनों को लिखमाराम, कुमकुम नागौरा, निधि चौधरी की तरह दीजिए एक नई उड़ान और देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के सपने को साकार कीजिए। थैंक यू।